हमने हमेशा देखा है कि जब से ये ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश हुआ है ना, महाराष्ट्र की सरकार बौखला गई है, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और यही वजह है कि आज जब हम देख रहे हैं कि एनसीबी के ऊपर हमला, ये तो कौन सी नई बात है, ये तो शुरू से ये करते आए हैं। पहले इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया वो हम सभी के सामने है। फिर कंगना रनौत ने जब इनके खिलाफ आवाज उठाई, जब सच्चाई का समर्थन दिया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगा, तब इन्होंने क्या करा वो हमें मालूम है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो पत्रकारिता कर रहे थे, और ऐसी पत्रकारिता जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के समर्थन में हमेशा बोला है और ऐसे झूठे लोगों को एक्सपोज किया, तब इन्होंने क्या किया वो भी हमने देखा है। तो जाहिर सी बात है पत्थरबाजी तक पर ही उतर आ गए हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि अगर ड्रग कार्टेल के बारे में जब पर्देफाश होते रहेंगे ना, तो निरंतर इनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनकी सरकार में, इनकी पार्टी में जितने बड़े दिग्गज नेता मंत्री हैं, सभी के चिट्ठे खुलेंगे। क्योंकि शुरू से बेबी पेंगुइन गोल में रहे हैं, हमेशा उनके ऊपर टारगेट रहा है, क्योंकि हमेशा पता चला है कि कहीं ना कहीं उनका वो कार्टेल से भी संबंध रहा है, कहीं ना कहीं दिशा के केस में, दिशा सालियान के भी केस में कहीं ना कहीं उनका नाम रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में भी कहीं ना कहीं सीन रहा है। तो ये सारी चीजें जब पता चलती है ना, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आने लगता है कि आज नहीं तो कल उनके बारे में भी सच्चाई जनता को पता चलेगी। और उसको छुपाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, जो उनके मैं कहूंगी मुखौटे उतर रही हैं, उसको बचाए रखने के लिए आज वो इस कदर उतर आए हैं कि नहीं अब वो पत्थरबाजी पे करने लगे। मैं जानना चाहती हूँ, जब से शिवसेना चीख चीख कर कह रही थी कोरोना के टाइम पर कि हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर पत्थरबाजी करी जा रही है और एक कम्युनिटी कर रही है, उनमें और आज शिवसेना में क्या अंतर है? आप भी तो वही कर रहे हो। उन्हें लगा था कि उनके पर्देफाश हो जाएंगे तो वो पत्थरबाजी छत पर चढ़कर कर रहे थे, आज लग रहा है कि आपके पर्देफाश हो जाएंगे तो आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तो क्या अंतर रह गया? आखिरकार आपने दिखा दिया कि सत्ता परस्त होने के लिए, सत्ता में रहने के लिए आप कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलोगे, और वही आप कर रहे हो। जी जी निखिल जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब से बेबी पेंगुइन का नाम सामने आ रहा है, उद्धव ठाकरे जी या महाराष्ट्र सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से केस को डाइवर्ट किया जाए, चाहे वो सुशांत केस हो या चाहे वो ड्रग एंगल हो बॉलीवुड में। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके बेटे बेकसूर है या फिर उनका कोई भी लेना देना नहीं है इससे, तो वो क्यों इतना इन्वॉल्वेंस अपना दिखा रहे हैं? एक तरीके से तो वो ये साबित कर रहे हैं ना कि भैया कुछ तो इन्वॉल्वेंस है, तभी वो एनसीबी के ऑफिसर से भी अटैक करवा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? तो उन्हें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व नहीं है? उन्हें तो पता है कि इन्वॉल्व है। अगर उन्हें ना पता होता तो ये ऐसे कमजोर थोड़ी ना बनाते लोगों को, ये ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार थोड़ी ना करते। ये ऐसे जस्टिस के लिए अगर कोई जवाब उनसे पूछ रहा है या उन्हें एक्सपोज कर रहा है या उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, तो इस प्रकार ही थोड़ी ना जेल में उठा के डाल देते। क्यों ये सामने आई? ये अलाइनमेंट हमने देखी है क्यों? चाहे हम अर्नब गोस्वामी का भी केस उठा ले, सभी को पता चला बाद में कि वो जो नायक उनका नाम है शायद, जिनके साथ उन्होंने कोई व्यापारिक उनके संबंध रहे, हाँ आंध्र जी, उनके साथ 21 दफा से ज्यादा आपके व्यापारिक संबंध रहे, कोई 2 करोड़ की चीज आपकी 900 करोड़ में डील हुई और तुरंत चुटकी बजाकर डील हुई। तो आपको पता चला ना, हमें सबको पता चला कि व्यापारिक डील को आपने मद्देनजर रखते हुए उस चीज को इस्तेमाल करके आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला, आपने उनकी वाइफ और उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर करी, और ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी नींद से जाग के आपने केसेस को बनाया। तो ये पता चल रहा है ना, क्योंकि आपको ये पता था कि अर्नब गोस्वामी रोजाना 7 बजे और 9 बजे बैठकर आपसे और परमवीर सिंह जो आपके टट्टू बने घूम रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जब सवाल के घेरे में आप आ गए, जवाब नहीं दे पाए, आपको पता चल गया कि आज नहीं तो कल जैसे परमवीर के चिट्ठे खुल रहे हैं, बेबी पेंगुइन के भी खुलेंगे, तब आपको डर लगा और आपने इस कदर इसको राजनीति करना शुरू कर दिया। आज भी वही हो रहा है। आपको पता है कि बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व है, आपके घर के सामने अय्याशी नशेबाजी सब चलती है, पर आप उसको छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि असल में तो रिहैब की जरूरत, असल में तो उस चीज से साफ होने की जरूरत आपको और आपके परिवार और आपके बेटे को है। जब तक वो नहीं बदलेंगे, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीजों को छुपाने, और वही आज हो रहा है। आज एनसीबी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये षड्यंत्र है ताकि एनसीबी चुप हो जाए। नहीं तो ये तो पहले से हम सीरीज देख रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा था ना कि जो कार्रवाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए हो रही है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हो रही है, उसमें सीबीआई ना आए, ईडी ना आए, बंबई की पुलिस करे, क्योंकि आपको पता था बंबई की पुलिस आपके इशारों पे नाच रही है, सीबीआई और ईडी आपके इशारों पे नाचेगी नहीं। यही वजह है कि आपके चिट्ठे अब खुलते जा रहे हैं। निखिल जी, आपको पता ही होगा कंगना रनौत ने जब ड्रग के खिलाफ आवाज उठाई थी मुंबई में, तो उनका दफ्तर तोड़ दिया गया था।
उनका दफ्तर तोड़ने के बाद ही हमें ये पता चला था कि दाऊद की एक बिल्डिंग है भिंडी बाजार में जो महाराष्ट्र सरकार नहीं तोड़वा पा रही है। तो अभी जितने भी ड्रग एंगल को ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उसमें ये तो कारण नहीं है कि वो लोग दाऊद को बचा रहे हो या फिर इन सब में दाऊद का हाथ और उन्हें पता हो ये सब चीजें। ये बात तो मैंने भी दिमाग में, जाहिर सी बात है और चर्चा में भी है कि बहुत ज्यादा अब जो इन लोगों का एक्सपोज ये लोग जो हो रहे हैं और इनके सामने जो सवाल किए जा रहे हैं और जवाब ये नहीं दे रहे हैं, और जिस प्रकार इन्होंने सारे केसेस को साइडलाइन करके सिर्फ कंगना रनौत के ऊपर हमला किया था, ये तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले उठाए वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए उठाए। आपको पता था कि यहां से आपको फायदा और आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस महिला को दबाने के लिए आपने करा। मैं तो वही कह रही हूँ कि जो ड्रग कार्टेल की बात हो रही है, क्योंकि सभी को पता है महाराष्ट्र बॉम्बे सबसे बड़ा बेस है हिंदुस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, क्योंकि वहां से दरिया है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंपोर्ट भी करते हो, आप लोग ड्रग्स को एक्सपोर्ट भी करते हो और आपकी सरकार की नाक के नीचे ये केस हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज आप लोग सवाल जवाब से घबरा रहे हो, यही वजह है कि आप लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप मुझे बताइए 6 महीने पहले 8 महीने पहले तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने क्यों कोई ड्रग का केस नहीं सुना? हमने क्यों कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें हमें शक हो? हम सरकार से तब भी पूछते। ऑल ऑफ अ सडन आपकी सरकार आती है, ड्रग माफिया उभर के कैसे आ रहा है? क्यों इतनी आसानी से ड्रग पेडलर्स मिल रहे हैं? क्यों इतनी आसानी से वहां पर लोग मिल रहे हैं जो ड्रग करते हैं? सारा बॉलीवुड खींच में आ रहा है। आज जब भारती के ऊपर, हर्ष के ऊपर जब रेड हुई तो ऑल ऑफ अ सडन क्यों मिले? कल तक तो हम उन्हें मसीहा समझते थे, कल तक तो हम उन्हें कॉमेडियन समझते थे। ऑल ऑफ अ सडन ये जब केसेस सामने आ रहे हैं तो आप मानिए ना मानिए, आपके राज में वहां पर ड्रग कार्टेल बड़ा है, ड्रग माफिया बड़ा है, ड्रग का सेवन बड़ा है। और दुख की बात यह है कि आप ना सवाल करना चाहते हैं ना जवाब देना चाहते हैं। क्या गलत कहते थे निगत जी अर्नब गोस्वामी के भैया ये जो बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड नहीं ड्रगीवुड है, क्योंकि एक एक करके इतने बड़े बड़े नाम को खुलासा, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल और अब इनका नाम आ गया है भारती सिंह, जो बहुत बड़ी कॉमेडियन कही जाती है, कॉमेडियन क्वीन उनके कहा जाता है। तो हम लोग इंस्पिरेशन थी वो हमारी। अब क्या कहेंगी इस पर? इंस्पिरेशन, वो तो एक सबसे पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कॉमेडियन जो कॉमेडी वर्ल्ड में अपना इतना नाम अपने बलबूते पे करा है। और आप देखिए जब ये न्यूज आई ना तो कुछ एक मिथ ऐसा क्रिएट हो गया सोशल मीडिया और न्यूज पे, जब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा जब आप कॉमेडी करते हैं ना, ये जब आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में होते हैं ना, तो आप उस नशे के बगैर वो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक एजेंडा, एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है कि इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, इस चीज को तो बड़ा नॉर्मल माना जाए, क्योंकि जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर ही नहीं आएगा। ये तो तौहीन हो गई। जो जितने टैलेंटेड लोग हैं जो काम करते हैं और बिना किसी नशे के करते हैं, आपने तो उनके ऊपर लांछन डाल दिया, आपने तो सबको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। और करा है अगर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बात का समर्थन करते हैं? कल को तो आप ये भी कह देंगे कि बेबी पेंगुइन सरकार ही नहीं चला सकते, उद्धव ठाकरे सरकार ही नहीं चला सकते क्योंकि बीमार रहते हैं और जब तक उनको ड्रग ना मिले तो तब तक उनकी बॉडी में जान ही नहीं आती है, बेबी पेंगुइन कर ही नहीं पाते, युवाओं को प्रेरणा ही नहीं दे पाते। क्या मैसेज आप दे रहे हैं जनता को जब आप इसको सपोर्ट करते हैं? जब आप कहते हैं कि नहीं रिहैब में डालना चाहिए और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं? आपके ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के युवा सेवन करते रहे ड्रग्स का और इस शिद्दत से करते रहे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि कल को अगर हम पकड़े गए तो हमें तो रिहैब में डालेंगे, साल 6 महीने का ट्रीटमेंट देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, मैं छूट जाऊंगा, लेकिन वो जेल की सलाखों से बच जाएंगे। तो ये मैसेज आप दे रहे हैं कि नहीं आप इससे, तो मुझे ये भी लगता है कि जो ड्रग्स आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत मोटा फायदा महाराष्ट्र की सरकार को हो रहा है। वहां पे जो टैक्स है, मुझे लग रहा है कि लोग वहां पे वो इस तरीके से काम अंदर खाने कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, उन्हें उससे भी पैसा मिल रहा है। और जो वहां पे काला धन आता है, उस काले धन में भी उनको पैसा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो ऊपर से रिश्वत आएगी, और वही आज हो रहा है। इसकी वजह से हम शक करते हैं। देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो युवा है, युवा पीढ़ी 21-22 साल के बीच के युवा मिले हैं जो ड्रग पेडलिंग में शामिल हैं। जो भारती सिंह को भी ड्रग सप्लाई करते थे, वो 21 साल के एक युवा थे। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या अब सच में बॉलीवुड का समय आ गया है कि उनको यूपी में ही ट्रांसफर कर देना चाहिए? जो योगी जी ने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। देखिए बहुत ही सही फैसला है, ये तो हम निरंतर बोलते आ रहे हैं कि बहुत ही उम्दा फैसला है कि एक उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने वाली है जहां पर वाकई टैलेंट, जो जमीन पर टैलेंट है, उसको हम चांस देंगे, प्रोत्साहन देंगे। और योगी जी ने उस बात को सराहाया है और आगे बढ़कर बोला है। अब बहुत जरूरी है कि जो आज के युवा, जो सबसे ज्यादा जो प्रेरणा स्रोत होता है वो बॉलीवुड होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड होता है, सभी को
मालूम है कि टीवी एक बहुत बड़ा जरिया है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, पॉलिटिशियंस के भी इतने नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देते हैं। और जब आप इस तरह की चीजें करने लगते हैं तो आप युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? तो जब वहां पर इस तरह का बेस बनने लगा है, जहां पे टैलेंट का कोई नामो निशान नहीं है, जहां पर काम का कोई नामो निशान नहीं है, जहां पर नामो निशान आ रहा है तो इन चीजों का कि वहां पे मर्डर होते हैं, सुसाइड होते हैं, वहां पर ड्रग होता है, वहां पर एनिमल पार्टी, मतलब पार्टी एनिमल आपको बनना पड़ता है। तो जब ये बेस बनने लगता है ना तो कहीं ना कहीं चीजें खराब होने लगती हैं। शुरू से हम देखते हैं जैसे कोई बच्चा भी पैदा होता है, माता पिता उसको इन चीजों से बचा के रखते हैं। बॉलीवुड में जब आप ये देख रहे हैं कि वहां पर तो कोई बचाने वाला ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हाथ से बात निकल चुकी है। और उन लोगों को यही कोशिश उनके दिमाग में है कि कहीं अब सिर्फ और सिर्फ उस काम को वो मद्देनजर रखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके पास काला धन आ रहा है। और बॉलीवुड में यही होता है। तो अब वह बॉलीवुड में कह के कालीवुड बन गई है, सिर्फ कालक छा गई है वहां पर, और कोई काम वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब वापस फिल्म सिटी बने और यहाँ के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को टैलेंट के बेसिस पे आगे बढ़ाया जाए।